अगर आप इंग्लिश समझ लेते हो, इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन जब एक्चुअली किसी के सामने बोलने की बारी आती है तो सडनली आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, राइट? और फिर आप वही 5-6 घिसे पिटे वर्ड बोलते हो, जैसे ओके, यस, नो, आई थिंक, व्हाट। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं? मुझे पता है कि जब भी हमारी बोलने की बारी आती है ना तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो ट्रस्ट मी, आज की वीडियो आपकी इंग्लिश को काफी इम्प्रूव कर सकती है। हाय एवरीवन, आई एम अलीशा, योर इंग्लिश लैंग्वेज कोच, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको सिर्फ फ्रेजेस की लिस्ट नहीं दूंगी, हर फ्रेज के साथ हम समझेंगे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको कॉन्वर्सेशन में कब यूज करते हैं और उस फ्रेज का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा। तो प्लीज वीडियो को सिर्फ सुनना मत, मेरे साथ बोलना, बिकॉज इंग्लिश सीखने से नहीं, इंग्लिश बोलने से आती है। हमारा फर्स्ट फ्रेज है हाउस इट गोइंग। हाउस इट गोइंग का सिंपल मीनिंग होता है सब कैसा चल रहा है। अब देखो, हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है हाउ आर यू, एंड यस, हाउ आर यू गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट। लेकिन एवरीडे कॉन्वर्सेशन में आप हाउस इट गोइंग भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हे हाउस इट गोइंग, और सामने वाला बोल सकता है प्रिटी गुड, हाउ अबाउट यू, यानी सब बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा क्या हाल है। सो रिपीट आफ्टर मी, हाउस इट गोइंग। एक बार और, हाउस इट गोइंग। अब इमेजिन करो आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, देन आप उसे बोलना हे हाउस इट गोइंग। देखा कितना नेचुरल लग रहा है। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट्सअप। इसका मतलब है क्या चल रहा है। ये एक कैजुअल फ्रेज है, आप अपने फ्रेंड्स या जिन लोगों को आप जानते हो उनके साथ आप इसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हे व्हाट्सअप, और इसका आंसर हो सकता है नॉट मच, यानी कुछ खास नहीं। एक कॉमन मिस्टेक यहाँ स्टूडेंट्स करते हैं, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट्सअप तो जरूरी नहीं कि आप बोले आई एम फाइन, आप सिंपली बोल सकते हैं नॉट मच। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई पूछे हे व्हाट्सअप, तो आप बोलना नॉट मच, व्हाट अबाउट यू, गॉट इट? परफेक्ट। थर्ड फ्रेज, अब मान लो आप किसी फ्रेंड से मंथ्स बाद मिले हो, तो आप क्या बोलोगे उसे? आप बोलना लॉन्ग टाइम नो सी। इसका मतलब है बहुत टाइम बाद मिले। फॉर एग्जाम्पल, ओ माई गॉड, लॉन्ग टाइम नो सी। ये फ्रेज बहुत नेचुरल है और आप इसके साथ बोल सकते हो हाउ हैव यू बीन, यानी अब तक कैसे रहे हो। सो कंप्लीट सेंटेंसेस, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन। मेरे साथ बोलो, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन। ग्रेट। नेक्स्ट फ्रेज है नाइस टू मीट यू। इसका मतलब होता है आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फ्रेज हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाय आई एम अलीशा, हाय आई एम रिया, नाइस टू मीट यू। लेकिन एक डिफरेंस याद रखना, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो उसे बोलो नाइस टू मीट यू। लेकिन अगर आप उसे मिल चुके हो और फिर उससे दोबारा मिल रहे हो तो आप बोलना नाइस टू सी यू अगेन। सो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट फ्रेज, दैट मेक्स सेंस का मतलब होता है हाँ, ये बात समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड बोलता है आई कुडंट कम टू क्लास बट आई वाज सिक। आप बोल सकते हो ओ ओके, दैट मेक्स सेंस, यानी कि अच्छा, समझ गई या समझ गया, ये रीजन लॉजिकल है। यानी कि उसने बोला ना कि मैं क्लास में नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो ये सिचुएशन क्या है, लॉजिकल है। तो अगर आप कोई भी लॉजिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो या कोई आपसे बात कर रहा है लॉजिकल सिचुएशन के बारे में, तो आप उसके रिप्लाई में एक फ्रेज बोल सकते हो जो है दैट मेक्स सेंस। ऑलराइट, ओके। ये जो फ्रेजेस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा नेचुरल बना देंगे और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एडवांस स्पीकर बनने से। नेक्स्ट फ्रेज है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर आप किसी बात को लेकर श्योर नहीं हो तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक ही विल कम? आप इसका रिप्लाई करोगे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। दिस इज अ वेरी पोलाइट आंसर जो आप सामने वाले को दे सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज है कुड यू रिपीट दैट। अगर कोई पर्सन कुछ बोलता है और आपको समझ नहीं आता तो व्हाट की जगह, यानी कि व्हाट बोलने की जगह आप उसे बोलना कुड यू रिपीट दैट प्लीज। स्पेशली प्रोफेशनल सिचुएशंस में ये ज्यादा यूज होता है। जैसे
आपको किसी की बात नहीं समझ आई, आपकी बॉस की या इंटरव्यूअर की, तो आप उसे बोल सकते हो, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेज, आई डिडंट कैच दैट। ये फ्रेज बड़ा ही नेचुरल लगता है। या कैच का मतलब पकड़ना नहीं है, कॉन्वर्सेशन में इसका मीनिंग है मैंने वो सुना या समझा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई डिडंट कैच दैट। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट फ्रेज है, अगर सामने वाला बहुत ज्यादा फास्ट इंग्लिश बोल रहा है तो आप उसे बोल सकते हो, कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोअर। इसका मतलब होता है क्या आप थोड़ा स्लोली बोल सकते हैं। जो कि अभी इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए ये फ्रेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपको बहुत ज्यादा फास्ट इंग्लिश में आपसे कॉन्वर्सेट कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हो, कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर प्लीज। ओके गाइस, बाकी के फ्रेजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सबसे अच्छा फ्रेज कौन सा लगा। और अगर आपको आज की वीडियो से एक भी न्यू फ्रेज मिला है जो आप डेली लाइफ में यूज करने वाले हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड वन मोर थिंग, अगर आप जेन्युइनली अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे।